जानना चाहते हैं आखिर उनके साथ हुआ क्या है। निष्पक्ष जांच हो सरकार से, हम तो यही कहते हैं, सच्चाई सामने आए ताकि हमारा कालजा भी ठंडा हो जाए। नहीं तो कल हम भी सोचेंगे कि हमारे साथ भी क्या पता क्या हो जाए, कौन साजिश से रच रहा हो। सत्य है ना। इसीलिए आज हम मेवाड़ की धरती से यहाँ आए हैं। पास के आए ना आए पर हम तो आए हैं। और अभी वैसा चंडीगढ़ जाने वाले थे ना, उनका कार्यक्रम बहुत था। हाँ, तो हम भी वहाँ आने वाले थे। बहुत बड़ी रथ यात्रा थी, जो सामूहिक वहाँ सम्मेलन था, बहुत कुछ था वहाँ। तो ये बात कोई साधारण नहीं है। बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा हाथ हैं? बहुत बड़ी साजिश है। मतलब साजिश तो देखो सुनो, अब ये मामला यहाँ शांत नहीं होता है, यहाँ से तो और उठता है। जिसने बैसा को सताया है, जिसने बैसा को बदनाम करने की कोशिश की है, हम नहीं चाहते वो चैन की नींद सोए। समझ गए ना। जिसने बैसा को प्रताड़ना दी है, जिसने बैसा की इज्जत पर दाग लगा तो नहीं है पर लगाने की कोशिश की है, उसको सरकार जल्दी से जल्दी पकड़े। हमारा तो यही कानून से है, नहीं तो हमारा कानून से भरोसा उड़ जाएगा। संत बनने के बाद में भी मतलब जीवन में सुकून नहीं है तो फिर क्या है, फिर इस धरती पे करना ही क्या है। जो धर्म का कार्य कर रही थी बेटी, जो धर्म का कार्य कर रही थी, अपने सारी खुशी को छोड़कर भगवा चोला धारण कर लिया था, फिर भी समाज के ऐसे लोग, समाज के ऐसे मूर्ख लोग कहेंगे हम उनको, बदमाश लोग जो ऐसे कार्य करते हैं, उनको भी मतलब बदनाम कोशिश करने की कोशिश करते हैं। मतलब स्त्री जो महिला है, साध्वी है, वो कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। वो किसी भी वेश में सुरक्षित नहीं है। अगर वो डॉक्टर बनेगी तो कहेंगे वो तो बड़े पद पर गई है, कहीं न कहीं बड़े डॉक्टर से कहीं न कहीं साठ घाट की होगी, उनके साथ सोई होगी, तभी उसको बड़ा पद मिला। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाएं जाती है और अगर बड़ा पद मिलता है तो कहते हैं अरे वो महिला किसी बड़े के साथ सोई होगी, अफसर के साथ, जो उसका बड़ा पद मिल गया। तो ये महिलाओं को क्या है कि बार बार गिराया जा रहा है। मैं कहती हूँ कि पुरुष किसके साथ सो रहा है जो उसको बड़ा पद मिल रहा है? क्या पुरुष भी किसी के साथ सो रहा है जो बड़ा पद मिल रहा है उसको? तो बार बार इस धरती पर महिलाओं को बदनाम किया गया। मेरी सीता माता थी, उसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। तो अपन तो साधारण व्यक्ति है, अपन को ये दुनिया कब छोड़ने वाली है? तो मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि जिसने बैसा को प्रताड़ना दी है, बदनाम करने की कोशिश की है, उस पे जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई हो। अन्यथा हम सब मिलकर, उनके भक्त मिलकर आंदोलन भी कर सकते हैं। बोलो सनातन धर्म की जय हो। और जो भी बात है वो निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि उनके लाखों करोड़ों में भगत है, तो वो सब ये जानना चाहते हैं आखिर उनके साथ हुआ क्या है। मृत्यु सबको आनी है, मृत्यु तय है, जीवन का अंतिम सत्य यही है मृत्यु। पर इस तरह से अचानक अपन के बीच में से उनके चले जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है। तो हम भी ये जानना चाहेंगे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। तो मैं स्वास्थ्य सेवा जो भी है, हॉस्पिटल जो भी है, उन सब से मेरा अनुरोध है, जो भी जांच कर रहे हैं वो निष्पक्ष जांच करे, किसी के दबाव में ना आए, नहीं तो हमारा आपसे भरोसा उठ जाएगा। और प्रशासन से भी कहते हैं कि जो भी हो आप निष्पक्ष जांच करें, निष्पक्ष जो भी आपको किसी को भी जो पूछना है वो पूछे, नहीं तो कानूनी सेवाओं से भी हमारा भरोसा उड़ जाएगा। तो ऐसा न हो। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। मैं मेवाड़ से आई हूँ, महामंडलेश्वर। मेवाड़ ने अनेक ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसने धर्म की रक्षा के खातिर, मेरा महाराणा प्रताप ने जंगल में घूमे, घास की रोटियां खाई, देश के हित में, देश की रक्षा के लिए। तो आज मैं भी मेवाड़ से हूं और कहीं न कहीं महाराणा प्रताप की पथ पे ही हम चल रहे हैं। मेरे देश की रक्षा हो, मेरा देश अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो यही होगा ना, और तो क्या होगा। तो ऐसा न हो, जल्दी से जल्दी जांच सबके सामने आए। सर करते हो।
प्रेम बैसा साधु, उनके भगवान की आत्मा शरणा मिल रहे, उनको आत्मा को शांति प्रदान करें, यही हमारा। हेलो सोशल मीडिया ऐप जिसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ सरकार से जो भी ये कोई भी गलत खबर वायरल हो उसको सरकार या जो भी ये मोबाइल के दायरे में अफसर होते हैं उसको तुरंत कैचअप कर उस पर तुरंत कार्रवाई करें। ऐसा गलत सोशल और उन्होंने भगवा चोला पहनकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। कथाओं के माध्यम से जो अज्ञानी थे उनको ज्ञान देने का कार्य किया और आज वो अपने बीच में अचानक चली गई है। तो ये एक प्रश्न है। मैं चाहती हूँ सरकार से कि ये प्रश्न जल्दी से जल्दी हल हो, क्योंकि उनके लाखों करोड़ों भक्त हैं। वो कहीं न कहीं ये सोच रहे, हाँ वो यहाँ पहुँच तो नहीं पाए पर उनके मन में कहीं न कहीं पीड़ा तो है कि बैसा के साथ में हुआ क्या है, साध्वी के साथ में हुआ क्या है। और मैं मेवाड़ महामंडलेश्वर ईश्वरी नंदगिरी, मेरा उनसे बहुत स्नेह था, बहुत प्यार था। और अभी चंडीगढ़ में हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें हम साथ में जाने वाले थे। वो इधर से आते तो हम मेवाड़ से जाते और अचानक ये हमारे बीच में खबर आई है कि प्रेम बैसा नहीं रहे। और तो नहीं रहे तो ऐसी क्या वजह हो गई? क्या उनको कोई कैंसर थोड़ था? उनको क्या उनका शरीर कोई मोटा नहीं था तो उनको हार्ट अटैक भी आए, साइलेंट अटैक भी आए, इंजेक्शन मैंने ये सुना है इंजेक्शन लगने से मौत हुई है। अरे इंजेक्शन तो मेरे भी लगे हुए होंगे, कहीं वो अचानक कार्य नहीं किया होगा तो कहीं न कहीं तो रिएक्शन भी किया होगा। वो कोई जहर का इंजेक्शन तो था नहीं। अगर जहर महामंडलेश्वर जी, जिस प्रकार से उनकी मौत हुई उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट की जिसमें ये जिक्र किया गया कि अग्नि परीक्षा, तो किस प्रकार की अग्नि परीक्षा आपको लग रही है? देखो ये अग्नि परीक्षा की ये शब्द कहाँ से आया, क्या है, हम इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। अग्नि परीक्षा यहाँ कौन किसने दी है? अग्नि परीक्षा तो सीता माता ने दी है और सीता माँ जब कोई बात हुई होगी तो वो बात आई है। यहाँ साध्वी जी ने कोई बड़ा इतना कोई ऐसा कुछ किया नहीं जो अग्नि परीक्षा देनी पड़े। कुछ असामाजिक तत्वों ने बाप बेटी के गले मिलने को भी अलग बात समझ ली। आज मैं भी किसी की बेटी हूँ, संत हूँ। आज हम भी हमारे पिता से अभी रहे नहीं दुनिया में, पर जिसको पिता देखते हैं कहीं न कहीं उनसे मिलकर खुशी होती है या दुख की बात है तो हम गले मिलते ही है। इसमें बुरी बात क्या है? आपको लगता है कि क्या मैं इस देश दुनिया से पूछती हूँ कि उस बेटी से पूछती हूँ, इस दुनिया में जो भी बेटियां हैं, क्या आप अपने पिता से कभी गले नहीं लगी? और मैं बेटों से भी पूछती हूँ, क्या तुम्हारी माँ से, बहन से कभी गले नहीं मिले? क्या गले मिलने का मतलब एक तुम्हारा आपस में कोई रिश्ता है? अरे बाप बेटी रिश्ते को आप बदनाम ना करे, नहीं तो तुम्हें ईश्वर के घर क्या तुम जवाब दोगे? आपको लगता है कि बीते दिनों जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपने पिता से गले लग रही थी, उसकी वजह से वो अवसाद में थी और वो उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण है? जी कहीं न कहीं देखो, मौत की वजह वो कारण है या नहीं ये हमें नहीं पता है, पर कहीं न कहीं उनको ये लग ही रहा था कि मेरा, देखो जैसे आप हो या मैं हूँ, अगर मेरा भी ऐसा कोई सोशल मीडिया पर फेक वीडियो चला दे तो कहीं न कहीं मुझे चिंता तो होगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं धर्म का कार्य कर रही हूँ, धर्म की ध्वजा लेकर मैं जो चल रही हूँ, कथा के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हूँ, और मेरे ऊपर ऐसा है किसी असामाजिक तत्व ने जो हमारे साथी रहते थे उन्होंने ऐसा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। पर डालने वाला तो एक है, वीडियो डालने वाला तो एक है, गलत एक व्यक्ति है, ठीक है, पर ये देश दुनिया किस रास्ते पर जा रही है? उस वीडियो पर गलत कमेंट क्यों कर रही है? आप ये भी तो कर सकते थे ना। बाप बेटी का मिलन है, बाप बेटे के प्रेम है ये तो, और ऐसा प्रेम हमारे बीच में, सबके बीच में बना रहना चाहिए। गलत तो ये दुनिया है जो उसको गलत माध्यम से देख रही है। क्या ऐसा प्रमुख कारण रहा होगा जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है? क्या उनको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा या फिर साजिश के चलते उनकी मौत हो गई? जांच का विषय है, इस पर हम अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे शब्द से भी निकला हुआ
शायद वो शब्द गलत हो जाए अगर मैं कह दूं उन्होंने आत्महत्या की तो, क्योंकि आत्महत्या करना भी एक अपराध है। जो आत्महत्या करता है उसको मोक्ष नहीं होता है और आत्महत्या करना अपराध है। और मेरा मानना ऐसा है कि भाईसा ने आत्महत्या नहीं की है, क्योंकि भाईसा ने आत्महत्या नहीं की है, नहीं कर गाँव सनातन धर्म का प्रचार कर रही थी, उसके पेड़ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में, गौ माता की सेवा करने में या अनेकों ऐसे कार्य कर रही थी तो उनके पेड़ नहीं रुके, नहीं डगमगाए या कोई उसे जान तोड़ जाती है क्या? अगर उसके इनको साइलेंट करते तो भी जांच में आएगा, उनको इंजेक्शन में क्या दवा भरकर लगाई वो भी जांच में आएगा।